हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में क्लास 12 अध्याय 1 संबंध एवं फलन का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 1 और 2 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण 12, 13 और 14 को सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f r से r एकाकी तथा आजातक है, जहाँ आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत आर स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत मतलब कि आर डैश ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है। एक में क्या है, f(x) = 1/x और यहाँ पर फंक्शन क्या दिया हुआ है, आर स्टार से आर स्टार, और यहाँ पर आर स्टार क्या है, सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय मतलब वास्तविक संख्या में जीरो को छोड़कर, वास्तविक संख्या में जीरो को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं क्या हैं, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है दूसरा कंडीशन कि आर स्टार के जगह पे n से बदल दिया जाए और यहाँ पर सहप्रांत आर स्टार ही रहेगा। मतलब सहप्रांत आर स्टार रहेगा, लेकिन यहाँ पर n से लेकर आर स्टार में अगर हो तो f(x) क्या f(x) = 1/x एकाकी और आच्छादित ही रहेगा। इसमें हमें क्या करना है, जांच करना है। इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न में f(x) दिया हुआ है और फंक्शन है यहाँ पर आर स्टार से आर स्टार में। तो ऋणोत्तर आर स्टार क्या है, यहाँ पर सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आर में से हम माइनस क्या करेंगे, जीरो को माइनस करेंगे। आर में से जीरो को मतलब आर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या से अगर जीरो को माइनस कर दिया जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आ जाएगा। तो इसमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये एकाकी और आच्छादक है। तो इसमें सबसे पहले कंडीशन में यहाँ पर लेना है f(x) बराबर 1/x और यहाँ पर क्या है, आर स्टार से आर स्टार में है। पहला कंडीशन इस तरीके से है। तो इसमें हम चेक करते हैं कि एकाकी और आच्छादक है कि नहीं। तो सबसे पहले एकाकी कंडीशन के लिए देखेंगे। तो एकाकी के लिए क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले मानना होता है कि माना f(x1) बराबर f(x2). तो x1 क्या है, f(x) क्या है, 1/x है। तो x1 के लिए क्या हो जाएगा, 1/x1 बराबर 1/x2। इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो तो ये क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2 हो जाएगा। x2 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x1 1 के साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 = x2 हो जाएगा। इस तरीके से तो हमने यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) को माना था, जो कि x1 = x2 के बराबर आया। इसका मतलब जो फलन है लिखेंगे, अतः फलन एकाकी है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब आच्छादक के लिए चेक करेंगे। आच्छादक के लिए तो आच्छादक के लिए क्या होता है, f(x) = y के इक्वल माना जाता है। तो यहाँ पर माना y = f(x) को y के इक्वल मानते हैं। तो f(x) क्या है, 1/x। अब x की वैल्यू y के पदों में लिया जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर x आ जाएगा और इधर 1/y आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि y के जगह पे अगर यहाँ पर हम 1 रखेंगे, अगर 2 रखेंगे तो x = क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, जो कि 1/2 वास्तविक संख्या में है, क्या है, वास्तविक संख्या में है। ये हमारा क्या है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में है। तो वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आती हैं। यहाँ पर क्या है, 1/2 ये परिमेय संख्या है जो कि वास्तविक संख्या में आता है। यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए।
यहाँ पर आर स्टार में जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा सभी संख्याएं इसमें होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्स के जगह, अगर यहाँ पर वाई के जगह पे जीरो लिया जाए, यहाँ पर अगर जीरो लिया जाए तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट, जो कि आर में क्या करेगा, बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर आर स्टार सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं, मतलब वास्तविक संख्या से जीरो को छोड़कर यहाँ पर संख्याएं लिया जाएगा। तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 बिलोंग्स टू आर स्टार, 1/2 आर स्टार में बिलोंग करेगा, तो ये हमारा आच्छादक हो जाएगा। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर y = 2 रखा है, y = कोई भी मान लेंगे तो वो 1 के रूप में आएगा, जो कि परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होता है। तो परिमेय संख्या यहाँ पर वास्तविक संख्या में आर स्टार में बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित हैं, अतः फलन आच्छादक है। अतः फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। यहाँ पर एकाकी भी है और आच्छादक भी है। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला जा रहा है, सेकंड कंडीशन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि फंक्शन हमारा f(x) = 1/x होगा, लेकिन जो फलन होगा, फलन यहाँ पर नेचुरल नंबर से लेकर ऋणात्मक संख्याएं, वास्तविक ऋणात्मक संख्याएं का समुच्चय होगा। यहाँ पर फलन इस तरीके से चेंज हो जाएगा। क्या अब ये आच्छादक और एकाकी और आच्छादक होगा, ये हमें क्या करना है, चेक करना है। तो इसके लिए यहाँ पर एकाकी के लिए चेक करेंगे। एकाकी के लिए क्या होता है, f(x1) = f(x2). तो x1 यहाँ पर क्या है, 1/x1 = 1/x2, इस तरीके से है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 = x2 हो जाएगा। तो यहाँ पर f(x1) = f(x2) मान के चले, हमने यहाँ पर माना है, जो कि x1 = x2 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः फलन एकाकी है। तो इस तरीके से ये फलन क्या हो जाएगा, हमारा एकाकी हो जाएगा। अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं। अब आच्छादक के लिए क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे, माना f(x) = y के इक्वल माना जाता है, तो f(x) = 1/x = y हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान y के पदों में निकालना है, तो x = 1/y हो जाएगा, x = 1/y हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, हमें जो संख्याएं लेना है, यहाँ पर y का जो y क्या है, ये ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, और यहाँ पर क्या है, ये प्रकृत संख्या है। तो यहाँ पर y का मान रखेंगे, तो y बराबर यहाँ पर अगर 2 लिया जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। लेकिन 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रांत क्या है, वास्तविक प्रकट संख्या है, और सह प्रांत क्या है, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो ऋणात्मक वास्तविक संख्या का यहाँ पर अगर y लिया जाता है 2, तो x का मान 1/2, जो कि परिमेय संख्या है, लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो जब ये प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, n में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है।
तो ये क्या हो जाएगा, फलन अच्छातक नहीं होगा। जब मना करना होता है तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल देना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, उदाहरण के लिए हम यहाँ पर यही उदाहरण ले लेंगे जो कि यहाँ पर लिया है कि y बराबर 2, जो कि R स्टार में बिलोंग कर रहा है। तो y का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अच्छातक नहीं होगा। तो इस तरीके से इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जब ऋणात्तर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से ऋणात्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में जब मैपिंग हो रहा था, प्रांत और सहप्रांत दोनों ही ऋणात्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हैं, तब यहाँ पर एकाकी और अच्छातक होगा फलन। और जब प्रांत यहाँ पर नेचुरल नंबर है और सहप्रांत ऋणात्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है दूसरे कंडीशन में, तो दूसरे कंडीशन में ये हमारा एकाकी तो हो जाएगा परंतु अच्छातक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो x का मान आ रहा था 1/2 जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, अच्छातक नहीं होगा। अब इसका प्रश्न नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे में देखो, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित फलन की एकाकी तथा अच्छातक गुणों की जांच कीजिए। तो इसमें 1 से लेकर 5 प्रश्न इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर f(x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पर फंक्शन क्या है, n से n तक है। सेम यहाँ पर f(x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x क्यूब है दोनों में, और यहाँ पर n से n है, z से z और r से r यहाँ पर मैपिंग है। और x क्यूब में क्या है, n से n और यहाँ पर z से z यहाँ पर मैपिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या करना है, जांच करना है कि ये एकाकी और अच्छातक है कि नहीं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरे का जो पहला पॉइंट है f(x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पर मैपिंग f(x) n से n में है। अब यहाँ पर एकाकी चेक करना है। तो एकाकी के लिए यहाँ पर माना f(x1) इक्वल टू f(x2). तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f(x1) क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो यहाँ पर x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ से मतलब स्क्वायर हट जाएगा जब हम रूट लेंगे। तो यहाँ पर x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x2 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैपिंग क्या है, n से n में जा रहा है। तो यहाँ पर वास्तविक प्रकृत संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 ही रहेगा, पॉजिटिव वाला ही आएगा, माइनस वाला नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अतः फलन एकाकी है। अब अच्छातक के लिए चेक करेंगे। अच्छातक के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माना f(x इक्वल टू वाई, तो f(x) क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर x का मान y के पदों में निकालना है, तो स्क्वायर बराबर की तरह आएगा तो रूट में बदल जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस आएगा। तो यहाँ पर n से n में है तो ये माइनस वाला नहीं आएगा, प्लस वाला ही रहेगा। मतलब क्या है, x बराबर रूट y आएगा यहाँ पर, चाहे प्लस का साइन लगाओ या नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट का y आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर रूट का y, यहाँ पर अगर यहाँ पर y इक्वल टू 2 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा x बराबर, जो कि √2 क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन y इक्वल टू अगर 4 रखेंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मान आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 के लिए फिर यहाँ पर 3 रखेंगे तो √3 आ जाएगा, जो कि n में बिलोंग नहीं करेगा। इस तरीके से यहाँ पर 2, 3, 5, 7 इस तरीके से अगर संख्याएं रखें तो उसका रूट में वैल्यू आएगा जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अच्छातक नहीं होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है।
तो प्रांत में उपस्थित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन, आच्छादक नहीं होगा, फलन आच्छादक नहीं है। अब जब नहीं है तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण यहाँ पर इसको देंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उदाहरण में यहाँ पर y इक्वल टू 2 लेंगे, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2, जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये y इक्वल टू 2 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया है जिसमें एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। अब सेकंड पॉइंट को भी सेम हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड नंबर है इसमें f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर फंक्शन z से z में है। z मतलब यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है, प्लस के सभी संख्या है, माइनस के सभी संख्या है, और 0 इसमें इंक्लूड रहता है। अब एकाकी के लिए चेक करेंगे तो वही सेम प्रोसेस हमें करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, माना f(x1) इक्वल टू f(x2), तो यहाँ पर क्या है, f(x) क्या है, x स्क्वायर है, तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का x2 हो जाएगा, क्योंकि रूट लेंगे दोनों तरफ तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस में x2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये z से z में है, चूँकि z में माइनस की संख्याएं भी आती हैं, तो यहाँ पर हमें प्लस माइनस दोनों साइन लेना है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये x1 इक्वल टू x2 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फलन, तो यहाँ पर फलन एकाकी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको भी एक बार समझते हैं यहाँ पर मैपिंग के थ्रू। यहाँ पर क्या है, ये फलन यहाँ पर z से z में है, z से z मतलब यहाँ पर 0 1 2 3, और ये -1 -2 -3 इस तरीके से है। यहाँ पर भी 3 2 1 0 -1 -2 -3 इस तरीके से हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये x है और ये y इक्वल टू f(x) है, जो कि x स्क्वायर है। तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या है, f(x) मतलब x स्क्वायर है। तो यहाँ पर x अगर 1 रखेंगे, x अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आएगा, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन x इक्वल टू -1 रखेंगे तो y इक्वल टू -1 का स्क्वायर मतलब 1 आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर 1 और -1 का जो मतलब मैपिंग होगा वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। ऐसे ही 2 और -2 को जब हम मैपिंग करेंगे, मतलब 2 और -2 x इक्वल टू 2 और -2 रखेंगे तो इसमें क्या आएगा, 4 आएगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 का भी 4 प्रतिबिंब है, -2 का भी 4 प्रतिबिंब है, -1 का भी 1 प्रतिबिंब है, और 1 का 1 प्रतिबिंब है। सेम यहाँ पर -3 का और 3 का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका जो प्रतिबिंब है वो एक और केवल एक होना चाहिए, मतलब अद्वितीय होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये एकाकी नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः फलन एकाकी नहीं है। जब एकाकी नहीं है तो इसको एग्जाम्पल की मदद से भी हमें यहाँ पर दिखाना होता है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर x1 इक्वल टू 1 लेंगे और यहाँ पर x2 इक्वल टू -1 लेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे f(x1) इक्वल टू f(x2) होता है, और यहाँ पर x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, तो x1 यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर है, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर दोनों में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पर क्या है, f(x1) इक्वल टू f(x2), यहाँ पर हमने इक्वल लिया था, लेकिन x1 इक्वल टू x2 डज नॉट इक्वल, क्योंकि इन दोनों का जो मान है 1 और -1 लिया था, जो कि इसमें सॉल्व करने के बाद x1 इक्वल टू x2 मतलब 1 1 आ रहा है। तो यहाँ पर f(x1)
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 और x2 यहाँ पर बराबर नहीं है, बराबर नहीं आ रहा है। तो उसको सॉल्व करने के बाद इसको fx1 बराबर fx2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करने के बाद x1 इक्वल टू x2 इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा फलन एकाकी नहीं होगा। अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं। यहाँ पर आच्छादक के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आच्छादक के लिए यहाँ पर सेम हमें मानना होगा कि माना y इक्वल टू fx, सेम हमें वही सारी चीज़ें करना है। तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या निकालना है, y के पदों में निकालना है। तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा रूट स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो z से z में है। तो यहाँ पर y इक्वल टू f प्लस माइनस का रूट आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे कि y इक्वल टू अगर माइनस का 1 रखें तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ पर प्लस माइनस है और यहाँ पर माइनस का 1, जो कि माइनस का जो रूट में माइनस की जो वैल्यू होता है वो डज नॉट बिलोंग्स टू z। अगर y इक्वल टू 2 रखेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस का रूट का 2 आ जाएगा। तो रूट की वैल्यू यहाँ पर z में बिलोंग नहीं करता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब सहप्रांत का प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो फलन आच्छादक नहीं है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, उदाहरण देना है। तो उदाहरण के लिए हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर y इक्वल टू 2 जो कि z में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट का 2 जो कि z में बिलोंग नहीं करेगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा आच्छादक नहीं होगा। अब इसका थर्ड पॉइंट है, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त r से r में फलन है। तो ये एग्जाम्पल 11 जैसा, सेम 11 जैसा है। ये हमारा उदाहरण 11 है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर फलन क्या है, r से r में है। तो इसको हमें सेम उदाहरण 11 के जैसा ही सॉल्व करना है, सेम वही एकदम क्वेश्चन है। तो उदाहरण 11 से सेम उसी को हमें यहाँ पर लिखना है। तो नेक्स्ट है इसका 4 पॉइंट, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 4 वाला है fx इक्वल टू एक्स क्यूब, और यहाँ पर फंक्शन n से लेकर n तक है। तो इसको चेक करते हैं यहाँ पर एकाकी के लिए। तो सेम यहाँ पर वही करना है कि माना fx1 इक्वल टू fx2। तो यहाँ पर fx बराबर क्या है, x क्यूब है। तो यहाँ पर x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब, इस तरीके से हो जाएगा। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, n से लेकर n में बिलोंग करेगा, तो x1 इक्वल टू x2 होगा। अगर यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर अगर यहाँ पर पहले 2 क्वेश्चन हमने किया है यहाँ पर स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर में नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में अगर होगा तो यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में प्लस वैल्यू नहीं रहता है। अब सेकेंड नंबर में z वाला किया था, स्क्वायर वाला, तो z में यहाँ पर प्लस माइनस होगा, क्योंकि z में माइनस की संख्याएं भी आती हैं, इसलिए उसमें एकाकी नहीं हुआ था, इसलिए उसमें एकाकी नहीं था, जो कंडीशन है वो एकाकी नहीं था। अब इसमें क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, तो एक्स क्यूब से क्यूब हट गया, तो x1 इक्वल टू x2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फलन एकाकी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फलन एकाकी है। अब जब फलन एकाकी है, अब आच्छादक के लिए चेक करेंगे। आच्छादक के लिए यहाँ पर वही मानना होता है कि माना y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा,
अब यहाँ पर x के पदों में y का मान निकालना होता है, तो y की घात 1/3 हो जाएगा। ये क्यूब बराबर के इधर आएगा तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा y के पावर में, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर y इक्वल टू 2 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की घात 1/3 हो जाएगा, जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये n में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अच्छा तक नहीं होगा। इसको इस तरीके से लिखेंगे कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, तो लिखेंगे अतः फलन आच्छादक नहीं है। जब ये फलन आच्छादक नहीं है तो इसको हमें क्या करेंगे, एग्जाम्पल की मदद से इसको दिखाना होता है। तो उदाहरण में यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 जो कि n में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की घात 1/2 जो कि n में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा तक नहीं होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब इसका लास्ट पॉइंट है 5 पॉइंट, इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है और यहाँ पर फंक्शन क्या है, z से z में बिलोंग कर रहा है, इस तरीके से है। तो सेम यहाँ पर एकाकी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम 4 के जैसा ही हमें एकदम उसी को हमें यहाँ पर उतारना है। माना यहाँ पर f(x1) इक्वल टू f(x2), तो यहाँ पर 1 f(x) क्या है, यहाँ पर x क्यूब है, तो x क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर x1 यहाँ पर x2 हो जाएगा। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फलन एकाकी है। इस तरीके से यहाँ पर अतः फलन एकाकी हो जाएगा। अब आच्छादक के लिए चेक करेंगे। आच्छादक के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पर माना f(x) इक्वल टू वाई, तो f(x) क्या है, x क्यूब इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर x की वैल्यू y में निकालना होता है, तो y यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान y के फॉर्म में निकालना होता है। तो सेम इसमें भी है कि y इक्वल टू अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 की घात 1/3 आ जाएगा, जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू z। तो ये आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित नहीं है, अतः फलन एकाकी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, फलन एकाकी नहीं होगा। जब फलन एकाकी नहीं है तो इसको हमें एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करना है। तो उदाहरण ले लेंगे। उदाहरण में यहाँ पर y इक्वल टू 2 लेंगे, जो कि बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, तो x इक्वल टू 2 की घात 1/3, जो कि यहाँ पर z में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हमने उदाहरण के मदद से भी इसको सिद्ध करके दिखाया है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में एकाकी हो जाएगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है।
नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 3 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें, जिसमें हम क्लास 12 के पूरे एनसीईआरटी बुक को अच्छे से कवर करेंगे, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।